हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है चेतन सिंह एंड इस वीडियो में हम देखेंगे L&T टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज हायरिंग प्रोसेस फॉर एम्बेडेड एंड सॉफ्टवेयर रोल। वेल गाइस, अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है देन यू नीड टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कौन से टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इधर आप लोग देख सकते हो, मैं ये सभी टॉपिक्स को कवर करूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट द कंपनी, फिर हम देखेंगे कैंपस इंटरव्यू डिटेल्स, फिर हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, देन ऑनलाइन टेस्ट के बारे में हम देखेंगे। फिर मैं आप लोगों के साथ टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर करूंगा। इधर आप लोग देखिए, टेक्निकल इंटरव्यू फॉर एम्बेडेड रोल एंड सॉफ्टवेयर रोल। फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा HR इंटरव्यू क्वेश्चंस और लास्ट में हम देखेंगे सजेशंस। मैं आप लोगों के साथ कुछ सजेशंस शेयर करूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट द कंपनी। इधर आप लोग देख सकते हो, LTTS मीन्स L&T टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज is a publicly listed subsidiary of Larsen and Toubro Limited operating in over 30 countries. Well, L&T's Technological Service Limited is global leader in engineering and R&D services. Well, एक L&T है ना, वो इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड इधर आप लोग देख सकते हो, सम ऑफ द इनोवेशंस आर वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोनॉमस वेल्डिंग रोबोट, देन सोलर कनेक्टिविटी ड्रोन एंड द स्मार्टेस्ट कैंपस इन द वर्ल्ड। वेल, और भी बहुत सारे इनके पेटेंट्स हैं। इधर आप लोग देखिए, LTTS expertise in engineering design, product development, smart manufacturing and digitalization. With 45 innovations and R&D design centers globally, L&T is specialized in descriptive technology space such as 5G, artificial intelligence, collaborative robotics, digital factory and autonomous transport। और L&T के फाउंडर एंड चेयरमैन है मिस्टर AM नायक। ये था दोस्तों अबाउट द कंपनी। अगर आप लोगों को इसके बारे में आर्टिकल पढ़ना है देन आई विल ऐड लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो, आप लोग उधर से आर्टिकल पढ़ सकते हो। अब हम देखेंगे हायरिंग प्रोसेस के बारे में, डिटेल में देखेंगे। इधर आप लोग देखिए, कैंपस इंटरव्यू डिटेल्स और L&T टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज हायरिंग प्रोसेस। पोजीशन ऑफर्ड ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी एंड आप लोगों को सैलरी ऑफर किया जाता है 4 लाख पर एनम और 2 ईयर का बॉन्ड रहेगा, 2 ईयर्स का बॉन्ड। देन एलिजिबल ब्रांचेस आर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। कैंपस इंटरव्यू वॉज हेल्ड ऑनलाइन। वेल, कैंपस हायरिंग प्रोसेस अभी ऑनलाइन में रहेगा। देन जॉब लोकेशंस, इधर आप लोग देख सकते हो, बेंगलोर, मैसूर, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, ये सभी जॉब लोकेशंस है। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 10th में 60% से अबो रहना चाहिए आपका। देन 12th और डिप्लोमा में भी 60% अबो एंड इंजीनियरिंग में CGPA रहना चाहिए 6.75 अबो with no current backlogs and maximum 4 subjects history of backlogs in engineering which you must have passed already. Well guys, ये था हायरिंग प्रोसेस का डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। टोटल 3 राउंड्स रहेगा। सबसे पहले रहेगा ऑनलाइन असेसमेंट, इसमें आप लोगों को टेक्निकल एंड एप्टीट्यूड ऑनलाइन क्वेश्चंस अटेंड करना पड़ेगा। वेल, इसके बाद रहेगा टेक्निकल इंटरव्यू, देन रहेगा HR राउंड। अब हम देखेंगे ऑनलाइन असेसमेंट में कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं टेक्निकल राउंड में एंड एप्टीट्यूड में। सबसे पहले हम देखेंगे ऑनलाइन असेसमेंट के बारे में। ऑनलाइन टेस्ट राउंड वॉज फॉर 120 मिनट्स मीन्स 2 आवर्स का ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। उसमें आप लोगों को ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इधर आप लोग देखिए, टेक्निकल क्वेश्चंस टोटल 30 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। देन कम्स इंग्लिश, इसमें 10 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। देन कम्स एनालिटिकल, इसमें आप लोगों को 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें 10 क्वेश्चंस। प्रोग्रामिंग में 2 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। लास्ट में बिहेवियरल टेस्ट रहेगा, नो ग्रेडेड। वेल, इसमें कोई भी आपको मार्क्स ग्रेड्स नहीं मिलेगा। इसमें आप लोगों को 40 to 50 क्वेश्चंस अटेंड करना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सभी टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। इधर आप लोग देखिए,
टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, एवरेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड लॉजिकल रीजनिंग में सभी टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। डेटा अरेंजमेंट, देन ब्लड रिलेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, नंबर सीरीज, विजुअल रीजनिंग, देन क्लॉक, कैलेंडर्स के ऊपर, डायरेक्शन सेंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सभी टॉपिक्स के रिलेटेड आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन कम्स वर्बल एबिलिटी, उसमें सभी टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं, इधर आप लोग पढ़ सकते हो। अब हम देखेंगे ऑनलाइन क्वेश्चंस, ऑनलाइन टेक्निकल क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। Most of the questions were from data structures, object oriented concepts, then database management system, operating system and computer networks। इधर आप लोग देख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑनलाइन टेक्निकल क्वेश्चंस कौन से थे रिलेटेड टू डेडलॉक्स, देन डिस्क शेड्यूलिंग, पेज टेबल, कर्नल, डेटाबेस में एसक्यूएल क्वेरीज एंड ईआर डायग्राम्स के ऊपर थे। कंप्यूटर नेटवर्क्स में IP4, IPv6 एंड OSI मॉडल लेयर वर्किंग, इन सभी टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस ऑनलाइन टेक्निकल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ऑनलाइन टेक्निकल टेस्ट में, सॉरी। देन डेटा स्ट्रक्चर्स में टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, बाइनरी सर्च ट्री, देन सर्च इन algorithms के रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए थे। बेसिक कोड्स एंड प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं फॉर CS कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे फॉर EC एंड इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स, इधर आप लोग देख सकते हो ऑनलाइन टेस्ट क्वेश्चंस फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स। The basic questions covering all the subjects like 8051 microcontroller, then operating system, control system, protocols like I2C, then SPI। इधर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम डिजिटल, वन क्वेश्चन फ्रॉम पुल अप रजिस्टर, नेटवर्क एनालिसिस, इन सभी टॉपिक्स के रिलेटेड आप लोगों को ऑनलाइन टेक्निकल राउंड में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। देन द टेक्निकल सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 30 क्वेश्चंस, यस, और आप लोगों को 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। द क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम, इधर आप लोग देखिए, एम्बेडेड माइक्रोकंट्रोलर, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स लाइक SPI, I2C, बट ऑफ बेसिक लेवल, आप लोगों को सिर्फ बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड है। देन कंट्रोल सिस्टम्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ओपैम्प्स एंड मॉसफेट के ऊपर आप लोग पढ़िए। देन डिजिटल सर्क्यूट एनालिसिस एंड 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम electromagnetic theory, mutual and self inductance। Well guys, don't worry by seeing these many topics, you just need to have basic knowledge of the topic। अगर आप लोग देखिए इन सभी टॉपिक्स के रिलेटेड आप लोगों के पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तब आप लोग ऑनलाइन टेक्निकल राउंड आसानी से क्लियर कर सकते हो। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन कोडिंग क्वेश्चंस फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। टोटल 2 कोडिंग क्वेश्चन रहेगा। एक इधर आप लोग देख सकते हो एग्जांपल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन था, इधर आप लोग देखिए, द थर्ड सेक्शन वाज कोडिंग विच हैड 2 क्वेश्चंस। An integer array, you need to find out and return the sum of 2 elements such that their absolute sum is closest to 0। वेल इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाता है, टोटल 2 क्वेश्चंस, देन यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को इसका सोल्यूशन चाहिए देन आप लोग गीक्स फॉर गीक्स में जाके सोल्यूशन ढूंढ सकते हो, उसमें ऑलरेडी है। अब हम देखेंगे ऑनलाइन कोडिंग क्वेश्चंस फॉर इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स। फॉर EC स्टूडेंट्स ये 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर, एंड फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स ये 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इधर आप लोग देख सकते हो, ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, और एक क्वेश्चन था द मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस इन एन एरे। फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स द फर्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन LCF ladder, then second question, find the minimum absolute sum of 2 numbers available in the given array। एग्जाम्पल इधर आप लोग देख सकते हो। वेल एक क्वेश्चन
इजी रहेगा और एक क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेगा। आप लोगों को मिनिमम एक क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब हम देखेंगे टेक्निकल राउंड इंटरव्यू क्वेश्चंस। एक बार आपने ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर कर लिया, देन उसके बाद रहेगा टेक्निकल राउंड इंटरव्यू। इसमें कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो या फिर आप लोग आर्टिकल जाकर पढ़ सकते हो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा। टेक्निकल राउंड इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर सीएस स्टूडेंट्स। इधर आप लोग देखिए, आफ्टर क्लियरिंग द ऑनलाइन राउंड, द टेक्निकल राउंड वाज हेल्ड आफ्टर ए गैप ऑफ 1 डे इन द एमएस टीम्स प्लेटफॉर्म। द लास्ट इंटरव्यू 30 मिनट्स का था एंड माय टेक्निकल क्वेश्चंस, इधर आप लोग देख सकते हो, ये सभी टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर सीएस स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोगों को पूछे जाते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, देन एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, देन व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, देन व्हाट आर डिफरेंट data types available in Python, and what is the difference between list and tuples, what is polymorphism, inheritance, what are different types of inheritance, implement multiple inheritance। इस सभी टाइप्स के रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेक्निकल राउंड में। और भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इनपुट्स फ्रॉम माय कंप्यूटर साइंस फ्रेंड्स फ्रॉम अनदर पैनल हु टुक अप द इंटरव्यू। ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट इज डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिफरेंस बिटवीन रिलेशनल डीबीएमएस एंड नॉन रिलेशनल डीबीएमएस, देन व्हाट इज द प्राइमरी की, यूनिक की एंड सुपर की, what is foreign key, then if you have a large data set to retrieve, then how can you improve the process। ये सभी टाइप्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को टेक्निकल राउंड में पूछे जाते हैं। देन व्हाट आर द प्रोसीजर्स एंड ट्रिगर्स, व्हाट इज स्कीमा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्कीमा एंड ईआर डायग्राम, व्हाट इज नेटवर्किंग, टाइप्स ऑफ लेयर्स इन द नेटवर्किंग मॉडल। इधर आप लोग देख सकते हो और भी क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन टीसीपी, यूडीपी एंड देयर वर्किंग, व्हाट इज आईपी एड्रेस एंड देयर इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द पोर्ट्स एंड इट इंपॉर्टेंस, व्हाट इज ए सॉकेट, how we can use it, DNS concept, what are the OOPS concepts and its futures, then what are polymorphism and its types with example, difference between overriding and overloading, what is encapsulation and where you use it, difference between stack and queue। some questions on sorting techniques and their efficiency। ये सभी क्वेश्चन सीएस स्टूडेंट्स के लिए पूछे जाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इधर आप लोग देख सकते हो और भी क्वेश्चंस है। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द कोड, व्हाट आर डेटा स्ट्रक्चर्स, सो एक्सप्लेन इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स, द लॉजिक ऑफ सर्कुलर क्यू, व्हाट आर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, व्हाट इज डेडलॉक एंड how it is caused, what is thread synchronization and its types, what is normalization, what is difference between SQL and no SQL, basic SQL queries। ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे टेक्निकल राउंड इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। इधर आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले टेक्निकल इंटरव्यू में आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हो, टेल मी अबाउट योर सेल्फ इंक्लूडिंग योर academics likes and dislikes, sorry, don't say about your dislikes in academics initially, most of the time you don't force you, okay, they don't force you, sorry, then explain me about the project by drawing the block diagram। he asked me more about the project like 10 to 15 minutes। आपके प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग डिटेल में पढ़ के जाइए, रिवीजन कीजिए। देन थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डिजिटल सर्क्यूट्स इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। आप लोग फेवरेट सब्जेक्ट, एक बार आपने किसी भी सब्जेक्ट का नाम लिया एज ए फेवरेट सब्जेक्ट, देन उसके ऊपर ही क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। देन उसके ऊपर इधर आप लोग देख सकते हो, व्हाट इज के मैप, देन व्हाट आर फ्लिप फ्लॉप्स, व्हाट इज ए माइक्रो प्रोसेसर, व्हाट इज ए माइक्रो कंट्रोलर। ये सभी बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। व्हाट आर interruptions, then write a syntax for different loops in C and explain them। why should we hire you, इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। what if you are rejected,
देन डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, लास्ट में आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। देन आप लोग उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछिए अबाउट देयर कंपनी, यू आस्क समथिंग। वेल ये भी टेक्निकल राउंड 30 मिनट्स का था। फॉर सी एस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स इट इज़ 30 मिनट्स राउंड। ओके, सबके लिए 30 मिनट्स का ही है टेक्निकल राउंड इंटरव्यू। एंड इधर आप लोग देख सकते हो और भी थोड़े क्वेश्चंस है। व्हाट इज द मॉसफेट, व्हाट इज मॉसफेट एंड व्हाई वी यूज इट। देन व्हाट इज कम्यूटेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, explain the types of it, sorry, and what are modulation and demodulation, explain the types of them। well आप लोग ये सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप फ्यूचर में एल एन टी कंपनी में जाना चाहते हो देन यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। देन इधर आप लोग देखिए, एज बोथ ऑफ माई प्रोजेक्ट्स वेयर ऑन प्योर सॉफ्टवेयर बेस्ड ही डिड नॉट आस्क मी मोर वी एल एस आई क्वेश्चंस। Then what are the futures of C programming? What are pointers? Explain the syntax. What are data structures? Advantages of them. What is linked list? Why it is used instead of array? What are the types of inheritance? What is polymorphism? What are the advantages that a company can get by selecting you? Well, ये सभी टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स। इधर आप लोग देखिए, सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का क्वेश्चन दिया जाता है। इधर आप लोग देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सजेस्ट सिंस आई हैड मेंशन्ड सी और सी प्लस प्लस इन माय रिज्यूमे। आई वाज आस्क्ड यूजर्स ऑफ सी प्लस प्लस, ट्री, लिंक्ड लिस्ट, डिफाइन इनहेरिटेंस एंड इट्स टाइप्स। वेल टेक्निकल राउंड है ना, आपके रेज्यूमे के ऊपर डिपेंड रहेगा। आप रेज्यूमे में अगर सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग ऐड करोगे देन उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। सपोज आपने पाइथन ऐड किया देन पाइथन के रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। इधर आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, to write syntax of multiple and multi-level inheritance। then polymorphism के ऊपर, difference between runtime and compile time polymorphism, operator overloading, pure virtual functions, abstract class, इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सभी रेज्यूमे के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर आप रेज्यूमे में सी प्लस प्लस उप्स कॉन्सेप्ट ऐड नहीं करोगे देन ये सभी टॉपिक्स के रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। आप लोग सिंपली 8051 माइक्रो कंट्रोलर ऐड कीजिए, उसके रिलेटेड टेक्निकल राउंड में आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ माय प्रोजेक्ट। ओके, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं, देन एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं। और भी क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चंस ऑन कोर सब्जेक्ट्स, एप्लीकेशंस ऑफ आरसी सर्क्यूट्स, देन व्हाट इज कैपेसिटर, फ्रीक्वेंसी, op-amps, diodes, types of diodes, what is Zener diode, BJT, MOSFET, then what are a microprocessor and its applications, difference between microcontroller and microprocessor, what are latches and flip-flops and their types, draw adder circuit। ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं इफ़ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड। एंड क्वेश्चंस है ना, आपके रेज्यूमे के ऊपर डिपेंड करता है। वेल आप लोग रेज्यूमे थोड़ा ध्यान में रख के क्रिएट कीजिए। अब हम देखेंगे एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस। वेल ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं एचआर राउंड में। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाई शुड आई हायर यू, आर यू ओके विथ 2 years bond, what if I reject you, what you will do if you are not placed in any company both on campus and off campus, why L&T, why do you think you are good team player। अगर आपने रिज्यूमे में गुड टीम प्लेयर मेंशन किया है देन उसके ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड अबाउट वन ऑफ माय हॉबीज दैट आई हैव मेंशन्ड इन माय रिज्यूमे। हॉबीज भी आप लोग ध्यान में रख के ऐड कीजिए। देन व्हाट डू यू फील अबाउट योर परफॉर्मेंस इन दिस इंटरव्यू, देन डू यू हैव एनी क्वेश्चंस टू मी। वेल आप लोग क्वेश्चंस पूछिए एचआर को। अगर आपको कंपनीज के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग एचआर को पूछ सकते हो। वेल अब हम देखेंगे सजेशंस। मैं आप लोगों के साथ कुछ सजेशन शेयर करना चाहता हूँ। वेल अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है देन आप लोग जो एचआर और इंटरव्यूअर है ना उसको आप लोग
और गलत आंसर मत दीजिए, ठीक है, इससे रॉन्ग इंप्रेशन पड़ेगा। देन सेकेंड पॉइंट आप लोग देखिए, बी थरो विथ योर प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट, टेक्निकल स्किल्स, पर्सनल स्किल्स दैट यू मेंशनड इन योर रेज्यूमे। रेज्यूमे में आप लोग जो जो टॉपिक्स, हॉबीज, स्किल्स ऐड करते हो ना, उसके ऊपर आप लोग फिर से रिवीजन कीजिए, हर चीज़ ठीक तरह से पढ़ के आप लोग इंटरव्यू अटेंड कीजिए। ओके, उसी के टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। देन आप लोग देखिए, इफ़ यू डोंट आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चन ड्यूरिंग द टेक्निकल इंटरव्यू, ओनली फॉर द कोड रिलेटेड क्वेश्चन दैट यू हैवंट मेंशन्ड इन योर रेज्यूमे, बी फ्रैंक। ओके, बी फ्रैंक मीन्स आप लोग बोलिए, डायरेक्ट बोलिए, मुझे पता नहीं है सर, मैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश करूँगा। आप लोग ऐसे डायरेक्ट उससे टेक्निकल इंटरव्यूअर को बोलिए। अगर आप रॉन्ग आंसर, गलत आंसर दोगे तो इससे बैड इंप्रेशन पड़ेगा। देन फोर्थ पॉइंट आप लोग देखिए, द इंटरव्यूअर में ट्राई टू कंफ्यूज यू और ही और शी में टेल यू दैट योर आंसर इज रॉन्ग इवन दो योर आंसर इज करेक्ट, राइट, सॉरी। सो बी firm with your answer and stick to it। और और इधर आप लोग देखिए, डोंट बी टेंस और स्केर्ड एट एनी टाइम ऑन द इंटरव्यू डे, बी कॉन्फिडेंट एंड एक स्माइल रखिए आपके फेस के ऊपर। ओके, थोड़ा स्माइल रखिए, इससे एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। वेल वेल गाइस, ये थे सजेशंस फॉर यू। अगर आप फ्यूचर में L&T कंपनी में जॉब करना चाहते हो या फिर इंटर्नशिप करना चाहते हो, ये सभी हायरिंग प्रोसेस है आपके लिए। वेल आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना पसंद नहीं है, देन आप लोगों के लिए मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा, आप लोग आर्टिकल पढ़ सकते हो, L&T हायरिंग प्रोसेस। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप लोग ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।